दिया धोखा, हमको दिया धोखा, हमको दिया धोखा। नियुक्ति दो भैया शिवराज, नियुक्ति दो भैया शिवराज। देना मांगे रोजगार, देना मांगे रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, 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 रोजगार। हम क्या चाहे? अरे हम क्या चाहे? प्रतिराम रोजगार जारी करो, जारी करो, प्रतिराम रोजगार जारी करो, जारी करो, प्रतिराम शुरू करो, चाहे जरूरत पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जरूरत पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। सारी डिग्रियां लेकर हम 20 सड़क पर आ बैठे, सारी डिग्रियां लेकर हम 20 सड़क पर आ बैठे, जुमलेबाजी करके तुम लाश सियासत पा बैठे, जुमलेबाजी करके तुम लाश सियासत पा बैठे। जब जब युवा बोला है लाश सियासत डोला है, जब जब युवा बोला है लाश सियासत डोला है, जब जब युवा बोला है लाश सियासत डोला है, जब जब युवा बोला है लाश सियासत डोला है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। मांगों को पूरी करना होगा, धरना रोज धरना होगा, मांगों को पूरी करना होगा, धरना रोज धरना होगा। करे पुकार, नियुक्ति दो भैया शिवराज। चार दीवारी में बैठे जिम्मेदार, सड़कों पे बैठे रोजगार, चार दीवारी में बैठे जिम्मेदार, सड़कों पे बैठे रोजगार, एसी में बैठे जिम्मेदार, धूप में बैठे बेरोजगार, एसी में बैठे जिम्मेदार, धूप में बैठे बेरोजगार। और लाडली बहना करे पुकार, नियुक्ति दो भैया शिवराज, लाडली बहना करे पुकार, नियुक्ति दो भैया शिवराज। भैया दे रहे 1000, देना मांगे रोजगार, 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 भैया दे रहे 1000, देना मांगे रोजगार। नहीं चाहिए 1000, हमें चाहिए रोजगार। हम क्या चाहे? रोजगार। हम क्या चाहे? रोजगार। कब तक दोगे? कब तक दोगे? अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा। अरे क्यों नहीं देते? अरे क्यों नहीं देते? अरे लेकर रहिए, अरे लेकर रहिए। और हम यहाँ शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराना चाहते हैं और उसी के साथ में जो रोस्टर की प्रक्रिया है वो शीघ्र जारी की जाए। स्वतंत्र जागृति काउंसिल के लिए पदों को शामिल करने की नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी मांग के तहत पिछले 15 दिनों से हम लोग यहाँ पर न्याय के बाद सड़कों पर रात दिन 24 घंटे बिताने में मजबूर हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आज हड़ताल को भी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है, न विभाग की तरफ से न सरकार की तरफ से। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम यहीं बैठेंगे, अनशन करेंगे, हमारा अनशन करेंगे। आज हम 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अधिकारी और प्रशासन से कोई भी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। जहाँ मामाजी जितना ही घोषणाएं कर रही है, लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, लेकिन जमीनी हकीकत है वो सबके सामने। अगर वो बिल्कुल सार्थक होती तो आज हम सड़कों पर नहीं बैठे होते। हम 2018 से पात्रता परीक्षा पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो आज संघर्ष करते करते साथ पीड़ित अभ्यर्थी बन गए हैं और विभाग कहता है कि हमारे पास पद नहीं है। जब पद नहीं थे तो 2018 की भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? हम मेरिट होल्डर हैं, अभ्यर्थी भी उपलब्ध है, पद भी उपलब्ध है 2018 से, फिर भी इन लोगों ने हमें नियुक्ति नहीं दी। कई विसंगतियां की और हम आज आयु सीमा को पार कर रहे हैं। तो हमारी यही आवेदन निवेदन रहा, आवेदन निवेदन हमने किया, लेकिन यदि हमारी मांग नहीं सुनी जाएंगी तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी और यहाँ से नहीं हटने वाले
बच्चों के साथ बहनें हमारी इस धूप में भूख में, इनको देखकर हम लोगों को आंसू आ जाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन को देखिए, अभी तक उनके एक रुआ तक नहीं उनका हिला कि बताइए, उनको सोचना चाहिए कि इस भारत जैसे देश में, मध्य प्रदेश में देखो क्या स्थिति हो गई है हमारी। सोचना चाहिए उनको, क्यों इतना देर लगा रहे हैं। शासन के द्वारा इतनी विसंगतियां की गई है, कई प्रकार की विसंगतियां की गई है कि अभी तक भर्ती क्लियर ही नहीं हो पा रही। पूरे प्रदेश में चलो बोलते रहो ना। जय माता दी। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 तारीख को भोपाल के जम्बूरी मैदान में थोड़ा सा मैं इधर आ जाऊँ। भोपाल के जम्बूरी मैदान में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, जो लगातार 11 तारीख तक जारी था। भूख हड़ताल भी हम लोगों ने की थी, जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर हमारी एक मांग सम्मिलित थी। हम लोग चाहते थे कि सरकार ने जो 2018 की पात्रता परीक्षा ली है, और कम से कम 2 लाख से भी अधिक लोग उसमें उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा विभाग भी लगातार ये चीज कहता आया है कि 1.25 लाख से ज्यादा पद उनके पास खाली पड़े हैं। लेकिन 5 साल होने को है, अभी तक सरकार ने उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया। हमारे साथ भी धोखा हुआ था, विश्वासघात हुआ था। लिखित में हमें मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था कि 2 महीने में आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम लोगों ने लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि पदों में वृद्धि हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, इन पदों के लिए लगातार बहनें संघर्ष कर रही है। और देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति कि जो हमारी बहनें हैं, भोपाल के डीपीआई के ऑफिस के सामने लगातार 3 दिन से भूख हड़ताल पर है। उससे पहले से वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे उनके साथ है। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे अभी तक इनके पास नहीं आए हैं। अगर आपको लगता है कि करणी सेना परिवार के कारण आप लोग हमसे हमारी मांगे पूरी नहीं कराना चाहते, हमसे दूर रहना चाहते हैं, तो कम से कम इन बहनों की तरफ देखकर आप लोग आकर इनकी मांगों को पूरा कर श्रेय आप ले लीजिए, लाभ आप उठा लीजिए। लेकिन इनका इस तरीके से इनको इग्नोर करना, इनसे दूरी बनाए रखना कहीं भी उचित नहीं है। पूरा प्रदेश करणी सेना परिवार में आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जब तक यहाँ बहनें संघर्ष कर रही है, इनका साथ दे। और बहनें भूख हड़ताल पर, हम नहीं चाहते कि बहनें भूख हड़ताल पर बैठे। हम लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन ये आताताई सरकार है। इन लोगों को न बहनों से फर्क पड़ता है, न भांजों से फर्क पड़ता है। ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में बहनों के साथ है। बच्चे यहाँ छोटे छोटे हैं, हम लोग ये चीजें देख नहीं सकते। सरकार और सरकार में बैठे लोगों से एक बार पुनः हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी, हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन एक बार कम से कम इन बहनों की हालत आकर यहाँ देख ले। ये भूख हड़ताल पर है। अगर भगवान न करे इनके साथ कोई घटना घटती है तो आप प्रदेश की स्थिति को संभाल नहीं पाओगे। हम लोग चुप जरूर बैठे हैं, लेकिन इतने भी हम लोग कमजोर नहीं है कि आपको इस चीज का जवाब नहीं दे सके। एक बार आखिरी बार आप लोगों को चेतावनी देते हैं कि कैसे भी कर पदों की वृद्धि करिए। तृतीय काउंसलिंग जो बाकी है उसका रोस्टर जारी करिए। शीघ्र इनको नियुक्ति दीजिए। नियुक्ति के नाम पर जो आप खेल कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लगातार नियुक्तियों को टाल रहे हैं और चुनावी वर्ष में आप लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उसे बंद कर दीजिए। अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दीजिए, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम लोग तो वैसे भी आपके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। और जो भी अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो विपक्ष को चाहिए कि वो 2018 की भर्ती को जीवित रखे, इस पात्रता परीक्षा को जीवित रखे। जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं, जो उनकी एज निकल रही है, उन लोगों को एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए ताकि वो शिक्षक भर्ती को जिस मेहनत के साथ उन्होंने पास किया है, आगे बढ़े हैं, उनको कम से उसका लाभ मिले। एक अवसर विपक्ष को भी देना चाहिए, तभी हम लोग किसी तरीके से आप लोगों से आगे बढ़ पाएंगे और ऐसी सरकार को जवाब दे पाएंगे। साथियों, एक बार पुनः निवेदन है, सरकार से भी ये निवेदन ही करेंगे कि बहनों के नाम पर आप लाखों योजनाएं चला ले, चाहे उन्हें फ्री में कितना ही पैसा दे दे, लेकिन यहाँ धूप में बैठी, रात को यहाँ बैठी महिलाओं को अगर आप उनको मान सम्मान नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अपनी अंतरात्मा से आप सवाल जरूर पूछना। आपके घर में भी माताएं बहनें हैं,
एक बार बहनों से, माननीय शिवराज सिंह जी, आप एक बार बहनों से आकर जरूर मिलना, इनकी वस्तु स्थिति को समझना। अगर आपका जमीर जाग जाए, आपकी अंतरात्मा ये कहे कि बहनें सही है, तो उनकी मांगों को जरूर पूरा करना। अन्यथा सब लोगों ने ठान लिया है कि इस बार आपको घर जरूर भेजना है। जय माता दी, जय माता दी। करनी सेना मैदान में, बहनों के सम्मान में, करनी सेना मैदान में, बहनों के सम्मान में, करनी सेना मैदान में, बहनों के सम्मान में, करनी सेना मैदान में, बहनों के सम्मान में। सभी से अनुरोध है कि हम 8 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं और 3 दिन से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी या जिम्मेदार नेता मंत्री ने हमारी सुध नहीं ली है। हमने सारे प्रयास कर लिए, सब मंत्री नेताओं के पास हम गए, लेटर जारी कराए, उसके बाद भी जमीनी हकीकत पे हमारे साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हो पाया है। तो हमारी यही मांग है कि 2018 शिक्षक भर्ती को पद वृद्धि काउंसलिंग के साथ पूरा किया जाए। और विभाग का कहना है कि पद नहीं है। जब पद नहीं थे तो 2023 का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? हम उपलब्ध थे, अभ्यर्थी उपलब्ध थे, पद उपलब्ध थे, तो हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? मामा जी से अनुरोध है, आज तक हम निवेदन आवेदन करते आए हैं, लेकिन यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मामा जी, ये हमारा अधिकार है और आज आपने हमें सड़क पर लाके बिठा दिया है, जबकि हम डिग्रीधारी हैं, मेरिट होल्डर है। आप 1000 दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम शिक्षित हैं, हम 1000 नहीं, जो हमारा अधिकार है, रोजगार चाहिए। इन बहनों का भी सम्मान कीजिए, आपको सुनना होगा इनकी मांगों को, और आप आगे आइए, हमारा मांगों को पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारी बहनें काफी दूर दूर से आई है, छोटे छोटे बच्चों को लेके। कुछ भी होनी या अनहोनी होती है उसके लिए शासन जिम्मेदार रहेगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि 2018 की जो भर्ती है उसको पदवृत्ति के साथ पूर्ण करे और सभी सूचियों को क्लियर करे। धन्यवाद। जितने भी भाई फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं या जो देख रहे हैं, जहां हमारी बहनें और जो भाई हैं हमारे, सभी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बहनों ने यहाँ पर भूख हड़ताल जारी रख रखी है, तो हम भाइयों का भी ये फर्ज होता है कि कम से कम हम इनका साथ दें। हमने पहले भी इनकी लड़ाई आंदोलन के माध्यम से लड़ी है, आगे भी इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक इनको नौकरियां नहीं मिलेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जो भी नई सरकार बनेगी वो कहीं न कहीं हमारे और आपके माध्यम से ही बनेगी। तो जो नए दल हैं या जो दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा हैं, जहां भी विधायक है, भले कांग्रेस के हों और कोई सी पार्टी के हों, निर्दलीय हो, उनको भी अपनी तरफ से एक ज्ञापन दे, एक सूचना दे कि जो बहनें हमारी संघर्ष कर रही हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी है या और कोई सी पार्टी है, वो भी आए और इनका समर्थन करे और आगे आने वाले समय में जब चुनाव हो, उनकी सरकार बने, तो ये विश्वास दिलाए कि हम इनकी नियुक्तियां करेंगे। तभी हम उनके साथ रह पाएंगे, तभी उनके साथ खड़े हो पाएंगे। पर आप सब भाइयों से निवेदन है कि जो बहनें हमारी संघर्ष कर रही है, धूप में, दिन में, रात में, 24 घंटे यहाँ बैठकर आंदोलन को जारी रख रही है, आपसे निवेदन है कि इनका जितना भी सहयोग हो, जिस प्रकार से भी हो, करें। हम भी आखिरी दम तक इनके साथ लड़ेंगे और जरूरत पड़ी आंदोलन करने की, संख्या इकट्ठा करने की, तो हम सब मिलकर इनका सहयोग करेंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय मां कर्ण। और अंत में मैं रचना व्यास आप सभी से कहना चाहूंगी कि जब हम 15 दिनों से यहाँ सड़क पर पड़े हुए हैं, शासन प्रशासन की तरफ से कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। विभाग के आला अधिकारी यहाँ से गुजर जाते हैं, देखकर निकल जाते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हमारी जो समस्याएं हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। कई बार ज्ञापन आवेदन सौंपे गए, सारी खामियों से अवगत कराया गया, बावजूद उसके उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में जब विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से जब कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ, उस स्थिति में जीवन भाई साहब और शैलन भाई साहब का यहाँ आना, एक हम उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया, सपोर्ट किया। और अब हम ये कहें कि भाई इनके सहयोग के साथ ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस बात को सुन रहे हों, तो सारी बातों को समझते हुए लाडली बहनों के साथ न्याय करें, हमारे संघर्ष को विराम दें, ताकि हम सभी अपने घर को लौट सकें। हमारे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, और हम बहुत मजबूरी के कारण यहाँ आके बैठे हुए हैं कि 5 सालों का संघर्ष करने के बाद भी आज हमारे हाथ खाली हैं। तो ये मजबूरी हमें यहाँ खींच लाई है और कुछ नहीं। तो अंत में इतना ही कहूंगी कि सभी जो सुन पा रहे हैं इस समस्या का निराकरण करें। धन्यवाद।
सन 2018 से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 2-2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और आज भी वो अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं। मैं खुद प्रसन्न जायसवाल वर्ग 1 इंग्लिश का क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ और आज 2018 से लेकर आज 2023 लग गया है, लेकिन हम लोगों का अतिरिक्त सूची में नाम था। आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। हम लोग क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है, जबकि 2023 की नई भर्ती निकल चुकी है। अब बताइए हम लोग क्या करें। हम लोग काफ़ी दिनों से, कई सालों से, 5 साल होने वाले लगभग, हम हमारी नियुक्ति की बाट जोड़ रहे हैं। हमारे कई भाई लोग हैं, कई बहनें हैं जो आज भी अतिरिक्त सूची में जिनका नाम है। हमारा निवेदन है कि जो भी पद हैं, रिक्त पद हैं, उनकी क्वालिफाइड कैंडिडेट से भर्ती की जाए, थर्ड काउंसलिंग की जाए और पद वृद्धि करके उन नियुक्तियों को पूरा किया जाए, ताकि हम लोग सभी शिक्षा के क्षेत्र में अपना अपना महती योगदान दे सकें। धन्यवाद। आपको बता दूं कि ये सब जो बहनें और भाई हैं जो यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वर्ग 1 और 2 में कम से कम 12,000 अभ्यर्थी हैं। तो उन सभी 12 से 15,000 जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा एग्जाम क्लियर कर रखी है, जो इसके पात्र हैं, मैं उन सभी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इतने लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो आपको भी इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि ये आप सबकी लड़ाई है। किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये हर उस वर्ग की लड़ाई है जो इसमें परीक्षा पास की है जिस व्यक्ति ने। तो 10-12 हजार जो भी या 15,000 जो भी अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस संघर्ष में शामिल हो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। सरकार बिना लड़े आपको कुछ देने वाली नहीं है। यदि देती तो आप एग्जाम पहले ही क्लियर हो, न्याय संगत बात करती, न्याय करती तो आपके साथ पहले ही कर दिया होता और आपको आपका अधिकार मिल गया होता। आपके अधिकार के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। घर बैठने से, घर सोने से अधिकार नहीं मिलते, आपको आके लड़ना पड़ेगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप इस आंदोलन में शामिल हो, इनका हौसला बढ़ाए, इनकी ताकत बढ़ाए, ताकि ये आपके लिए 12,000 लोगों में से 100 लोग लड़ रहे हैं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि जब 12,000 एक साथ एक जगह आके बैठेंगे तो सरकार के पांव से जमीन खिसक जाएगी। आप लोग ही सरकार बनाते हो, आप लोग ही सरकार को उखाड़ते हो। तो आपको आपके वोट की ताकत, आपके अंगूठे की ताकत सरकार को बतानी पड़ेगी, तब जाके सरकार को समझ में आएगी। आप सभी से निवेदन है कि जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग जो हैं, जो कहीं न कहीं किन्हीं शासन की योजनाओं से पीड़ित हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। जय माता दी, जय माता दी।